तो ये वाले पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किस प्रकार से होता है। लॉजिकल ऑपरेटर की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक है ना, हमारे पास क्या आते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे पास लॉजिक सेट करते हैं, है ना। लॉजिक की मतलब क्या होता है डियर, समझना। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे डबल एम्परसेंड बोलते हैं, इसको डबल पाई बोलते हैं, नॉट इक्वल टू को बोलते हैं, ठीक है। हम वन टू वन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं किस हिसाब से कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। देखते हैं डियर, यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर की बात की, समझना। हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, क्या होता है ये, एंड ऑपरेटर ना। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, और होता है और नॉट होता है, ठीक है। हम वन टू वन चीजों को कम्युनिकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, किस हिसाब से हमारे पास किसकी क्या यूज होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे एंड मतलब क्या होता है, और या एंड मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, और मतलब क्या होता है समझना। एक एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। सपोज आपकी मम्मी ने बोला कि मार्केट जाइए, आलू और टमाटर लेते हैं ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मार्केट जाना है और दो चीजें लाना है, आलू भी लाना है और टमाटर भी लाना है। एंड मतलब होता है हिंदी में और, है ना। मतलब दो कंडीशन आपको ट्रू करवाना है मार्केट में जाके, है ना। दोनों चीजें लाना है, मतलब कंडीशन आपकी मम्मी ने जो बोल रखा है वो ट्रू हो जाएगी तब, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं डियर, है ना। मतलब क्या होती है, जब मार्केट जाओगे, आलू एक मार्केट में गए, ठीक है, आलू भी लाओगे और टमाटर भी लाओगे ना, समझने मेरी बात। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मींस एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है, जब भी आप कोई चीज, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करते हो, वहां पे आपके साथ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम वैलिडेट करते हैं कि हमारे पास दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। हम क्या वैलिडेट करते हैं डियर, एक साथ दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं। हमारे पास वेर ए बराबर क्या है, 4 है, और वेर बी बराबर हमारे पास 2 है। समझ पा रहे बात। वेर ए बराबर 4 है, वेर बी बराबर 2 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बराबर 3, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। क्या ये चीज हमारे पास है। देखो डियर, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम चलती है। तो एक के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो 4 बराबर बराबर 3, ये स्टैटिक डेटा था। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। और क्या बी बराबर 2 है, तो बी बराबर देखो यहाँ पे 2 असाइन हो गया था ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 बराबर बराबर यहाँ पे 2 कर लिया ना, कि 2 इक्वल है, यस इक्वल है। समझना मेरी बात। तो एक वैल्यू फॉल्स हो गई, एक वैल्यू ट्रू है। बट हमने क्या बोला, एंड ऑपरेटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये वैलिडेट करती है कि आपकी पहली कंडीशंस और दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये दोनों आपके साथ ट्रू होनी चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो। तो 1 + 1 2 कंडीशन जो भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रू है, ये पहला वाला फॉल्स है बेटा, यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, ट्रू है। अब इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देखते रहिए, समझ पा रहे हो बात। कहानी क्या बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे ए आउटपुट आ गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि डियर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है ना। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, बट ट्रू नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर फॉल्स। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं डियर। हमारे पास समझना, हमारे पास क्या है, दूसरी एग्जांपल एक स्टोरी समझते समझना, इसको कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, ए इज नॉट इक्वल टू 3, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। और बी इक्वल टू दिया, यहाँ पे ए क्या 3 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली ए की वैल्यू 4 है, जो कि ये सही बात बोल रहा है। जैसे आपका नाम टाइटस है, मैं बोलता हूँ आपका नाम टाइटस नहीं है ना, ये बात गलत है, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी टाइटस है और बोल रहा हूँ आपकी टाइटस नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं अगर आपका नाम, है ना, रॉय हो, मैं बोलूँ आपका नाम टाइटस नहीं है, मेरी बात सत्य है, क्योंकि आपका नाम रॉय है, मैं तो टाइटस बोल रहा हूँ, आपका नाम टाइटस नहीं है, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। समझना, तो बोल रहा ए इज नॉट इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, ये पहला बात क्या है, उसका ट्रू हो गया। और ऑलरेडी बी बराबर 2 है, ये भी ट्रू होगी, तो आउटपुट क्या आएगा डियर, यहाँ पे ट्रू आ जाएगी। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। जो ये वार्निंग आती है इसको इग्नोर कर देना डियर, ब्राउजर अपने आंसर देता रहता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई डियर, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में क्या होता है डियर, एक साथ दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू होती है। अब बात करते हैं अपने और ऑपरेटर की। और मतलब क्या होता है, अथवा। समझना मेरी बात, पहले इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। और मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अथवा, है ना। अथवा मतलब क्या होता है समझना, पहले कहानी एक समझो। मैंने फिर से बोला कि आपकी मम्मी ने बोला मार्केट जाइए, आलू लेते आना या तो टमाटर लेते आना। समझना, ये एग्जाम्पल के तरीके से दो सब्जी मंगवाया। उन्होंने बोला कि गोभी की सब्जी मिले लेते आना, या तो एक काम करना, ठीक है, बैगन की सब्जी मिले लेते आना, बैगन लेते आना, ठीक है। दोनों में से लेकिन एक चीज लाना है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या होगी डियर, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा। मैंने ऊपर वाले एग्जांपल को फिर से ले लिया आपके साथ, ठीक है। दोनों वाले हो ना, दोनों कंडीशन को एक साथ फिर से ले लिया एग्जांपल। तो ए बराबर 4 था, इसका मतलब क्या हो गया डियर, आपके पास यहाँ पे
जो 4 थी ए के अंदर असाइन हो गई, और यहाँ पे जो 2 था वो बी के अंदर असाइन हो गई। मींस ए को जहां जहां ले चलोगे वहां वहां 4 रहेगा, बी को जहां जहां लेके चले जाओगे वहां वहां 2 रहेगा, है ना। अब आउटपुट की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास स्टोरी किस हिसाब से क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बराबर 3, तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, 4 है, समझना। तो हमने क्या भर दिया, ए 4 बराबर 3, ये कंडीशन है ना। और पाई लगा दिया, मतलब और ऑपरेटर लगा दिया, समझ डियर, यहाँ पे क्या लगा दिया, और ऑपरेटर लगा दिया ना, परफेक्ट। और यहाँ पे कि बी बराबर 2 है डियर, क्या है, बी बराबर 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 बराबर यहाँ पे 2 लिख दिया, है ना। ये डबल इक्वल टू है, क्या है, डबल इक्वल टू है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से मतलब रखता है ना, टाइप से मतलब नहीं रखता है। टाइप से मतलब 3 इक्वल टू रखता है, ट्रिपल इक्वल टू जिसको बोलते हैं ना। अब पहला कंडीशन क्या होता है डियर, पहला कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 4 जो है 3 के बराबर नहीं है। और दूसरा वाला कंडीशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा रखा है डियर, पाई, है ना, जो कि और होता है, क्या होता है, और ओ आर, मतलब ओ आर, समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे क्या होता है डियर, ओ आर, है ना, ये ओ और मतलब अथवा होता है ना, समझ पा रहे बात। तो ये कंडीशन 2 होगी, चाहे तो ये कंडीशन 2 होगी, लेकिन जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट मींस अगर पहली कंडीशन 2 होती है उसी को काउंटेबल होती है, समझ पा रहे मेरी बात, बढ़िया। तो यहाँ पे कहानी क्या बनती है डियर, समझना कि हमारे पास 4 इक्वल टू 3 हो गया, और 2 बराबर 2 इक्वल टू 2 है ना, दोनों में से एक कंडीशन 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। लेट्स सी द आउटपुट हियर। अब आउटपुट कैसे, कभी कभी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्किल है, सेव नहीं है, कंट्रोल एस करके जब सेव करते हैं यहाँ पे क्रॉस सिंबल आ जाता है, तो मेक श्योर ऑलवेज, है ना, जब भी आपको सेव करना कंट्रोल एस करके सेव करो, यहाँ पे आउटपुट मिल गया ना, बढ़िया। अगर एक तो केस ये बन गया, अब सवाल ये होता है यार कि अगर दोनों केस ट्रू होंगे तब क्या होगा, तो भैया दोनों केस ट्रू होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, समझ पा रहे मेरी बात। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं होती। दिस इज अबाउट योर और मतलब क्या होता है, अथवा, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, समझ पा रहे। और आपकी हमेशा पहले की पहले ट्रू कंडीशन लेनी होती है, इसको ना हमेशा पहले ट्रू कंडीशन लेती है, इसको ध्यान रखना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर होते हैं, हम करवा भी देंगे आपको ना। मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी ये ऑपरेटर्स के टॉपिक्स चल रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आपके लॉजिक्स डेवलप होते हैं कस्टम तरीके से, है ना, या टीडीएस तरीके से बोल सकते हो, वो सब क्या होता है, इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। कंसर्न क्या होता है इन सब चीजों का यूज करने का डियर, कि जितने भी आपके पास कोर लॉजिकल चीजें होती है ना, हम क्या करते हैं ऑपरेटर की मदद से अपने प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, है ना। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, आपको इफ कंडीशन का यूज करना है, तो यहाँ पे ऑपरेटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हर एक ऑपरेटर की, जितने भी कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया ना, स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, जितने भी ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ये सबका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक कि टर्नरी ऑपरेटर की भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। अब हम बात क्या कर लेते हैं आपके नॉट ऑपरेटर की ना। हमारे पास क्या हुआ, एंड ऑपरेटर हो गया हमारे पास डियर, हमारे पास सिंपल तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास और ऑपरेटर हो गया। अब बात किसकी कर लेते हैं डियर, सिंपल यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की। नॉट मतलब होता है नहीं, मतलब क्या होता है इसकी स्टोरी, समझना मेरी बात। कोई चीज हमारे पास, इसको मैं सबसे पहले कमेंट करना पसंद करूंगा, ठीक है, इन सब चीजों को। हमारे पास कोई बुलियन डेटा है, हमारे पास क्या डियर, कोई बुलियन डेटा है ना, वो क्या करता है, बुलियन डेटा समझना डियर, है ना, किसी भी चीज को ये ट्रू कर देता है और किसी चीज को फॉल्स कर देता है। किस केस में डियर, समझाने का प्रयास करता हूं मैं, ठीक है, समझना। हमारे पास क्या है डियर, ए बराबर ट्रू था, ठीक है, और बी बराबर हमारे पास क्या है डियर, यहाँ पे फॉल्स है ना, समझना मेरी बात। मैंने क्या बोला, हमारे पास एक ए बराबर ट्रू था और बी बराबर हमारे पास क्या है डियर, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम क्या होती है डियर, अब नॉट मतलब नहीं, समझना मेरी बात। ये क्या करता है, पूरी पूरी चीजें एक्नॉलेज कर देता है, रिवर्स कर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी सिंपल देखो, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक लिख दिया, तो ए की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ट्रू है ना। यहाँ पे क्या डियर, ए की वैल्यू, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया ना। मैंने क्या बोल दिया, ए बराबर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू ट्रू है, बढ़िया। मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, समझना मेरी बात। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू क्या है फॉल्स, आप देखो फॉल्स आ रहा है, मैं नॉट लगाता हूँ, फॉल्स उल्टा कर देगा, क्या आ जाएगा, ट्रू। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन, ठीक है, बढ़िया। अब कहानी समझो, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं डियर, है ना। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ए बराबर ट्रू है, देन व्हाट विल बी आउटपुट हियर, तो डियर यहाँ पे आउटपुट कितना आता है, फॉल्स आता है। कहानी कैसे क्या होती है, मैं एक चीज को चेंज करूंगा, हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आ गया, ट्रू। मींस यहाँ पे स्टोरी इस प्रकार से बनती है कि नंबर ऑफ यहाँ पे जितने भी नॉट ऑपरेटर लगाए गए हैं डियर ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन करवाता है। मतलब अगर जैसे सीधी सीधी से मैं बात कर लेता हूँ डियर की, सबसे पहले क्या लिखा है, ए की वैल्यू हमारे पास कितना डियर, यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रू है ना, जो कि बूलियन डेटा होती है हमारे तरीके से, समझ पर मेरी बात। अब बूलियन जो डेटा है वो क्या करता है, पहले लगा दिया नॉट का सिंबल, तो ट्रू था ये बाय डिफॉल्ट,
तो पहले में क्या हो गया डियर, देखो यहाँ पे ये इतना ट्रू था, इतने फॉल्स कर दिया, फिर इसने ट्रू कर दिया, फिर इसने फॉल्स कर दिया, फिर इसने ट्रू कर दिया, फिर इसने फॉल्स कर दिया, फिर इसने ट्रू कर दिया, दैट्स व्हाट यू गेटिंग हियर ट्रू। आई थिंक वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दी नॉट इक्वल टू। मेन कहानी क्या होती है नॉट इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से ना डियर। जब भी आप क्या करते हो, कोई चीज टॉगल बनाना पड़ता है, मतलब एक फॉर्म बनाते हो, ठीक है, उस पर क्लिक करते हो, फिर से वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हो, उस फॉर्म को डिसेबल कर दिया जाता है, मतलब हिडन कर दिया जाता है ना। एक फॉर्म पे क्लिक करके पॉपअप निकलता है, फॉर्म निकलता है, दोबारा उस फॉर्म पे क्लिक करते हो, वो हिडन हो जाता है डियर ना, छुप जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल यूज होता है डियर ना, किसी चीज को ट्रू, किसी है ना ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करने में यूज होता है डियर। यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डियर, है ना। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी योर नॉट, है ना। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं डियर, ठीक है। एग्जांपल की कहानी क्या है समझना, हमारे पास एक स्टोरी बनती है, सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, ठीक है। हमारे पास एक यूजर नेम, यूजर ईमेल थी, है ना, समझना। ये यूजर ईमेल एक स्टैटिक डेटा मेंटेन करता है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ आप सबके लिए। हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है डियर, ठीक है, बढ़िया। अब इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने क्या बोल दिया, हमारे पास एक इनपुट फील्ड थी ईमेल की, ठीक है ना। एक इनपुट फील्ड थी हमारे पास किसकी, पासवर्ड की, है ना, समझ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, सबमिट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यूजर ने सबमिट बटन क्लिक किया, ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया ईमेल वाला चीज ये था, पासवर्ड वाला चीज ये थी, ठीक है। जैसे सबमिट किया, फ्रंट एंड से डेटा जाता है, बैक एंड वाले रिसीव करते हैं। तो फ्रंट एंड से डेटा पास कर दिया, एपीआई के थ्रू डेटा सपोज हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है, परफेक्ट। ये क्या है, यूजर इंटरफेस है, यूजर की तरफ से डेटा हमको पास किया गया। टॉपिक क्या रहेगा डियर, वैलिडेशन की, कहाँ से, बैकएंड की तरफ से। हमने ये माना कि बैकएंड से कुछ डेटा अपने, है ना, जो डेटाबेस की क्वेरी होती है, बैकएंड वाले क्या किए, अपनी प्रोग्रामिंग के माध्यम से डेटाबेस में गए और डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, क्वेरी की मदद से डेटाबेस से डेटा फेच करके चले आए। सपोज हमने एग्जांपल के तौर पे ये मान लिया कि जो डेटाबेस से डेटा आया, है ना, ठीक है, उसका ईमेल आईडी क्या है, कुछ इस प्रकार से है, किसका है, मैं थोड़ा एक्सपेंड करने का काम करता हूँ डियर, समझना। मैंने बोला कि डेटाबेस से जो ईमेल आईडी थी, इसकी ईमेल आईडी ये थी, और पासवर्ड जो था डियर यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, ठीक है। अब हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रखा है, क्या लगा रखा है डियर, एंड। मैंने क्या बोला, डेटाबेस की ये ईमेल आईडी थी और हमारे पास यूजर की पासवर्ड ये थी, 1 2 3 4 5। थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, थोड़ा अच्छा लग जाएगा आपको, ठीक है, परफेक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि हमें एग्जांपल समझाना, अच्छे समझाना डियर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये यूजर की इंटरफेस थी, यूजर ने जो हमारे पास एक फॉर्म बना था, समझना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे ईमेल का था, यहाँ पे पासवर्ड का फॉर्म था, ईमेल इनपुट था, यहाँ पे पासवर्ड इनपुट था। यहाँ पे बंदे ने सबमिट किया, सबमिट करने पे सपोज यहाँ पे फॉर्म हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, एपीआई के थ्रू आई, यहाँ पे आ गया। कम्युनिकेशन समझना अच्छे से। अब हमने क्या बोला, बैकएंड वालों ने क्या किया, डेटाबेस से निकाल लिया, ये डेटाबेस की क्वेरी है, डीबी लिख देता हूँ, डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस ये भी लिख दिया, डीबी से आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब ये वाला कौन सी है, यूजर का है, जो यूजर ने फ्रंट एंड से पास कर रखा था। तो यूजर की ईमेल आईडी और जो डेटाबेस की ईमेल आईडी निकाल के क्या हो रहा, कंपेयर हो रहा है, जैसे किसी फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी चीज अब जो लॉग इन करते हो वो कम्युनिकेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे उस केस में क्या होती है डियर, ऐसा नहीं कि पासवर्ड सही लिख देते हो चल जाता है, ऐसा केस नहीं होता डियर, समझना। हमें क्या होना, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ईमेल भी ट्रू होना चाहिए और पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए। दैट इज एग्जांपल ऑफ, है ना, एंड ऑपरेटर, है ना, सेम फॉर दी और एज वेल एज नॉट, है ना। अब कहानी क्या बनती है डियर, यहाँ पे तो दोनों कंडीशन ट्रू है, यूजर यहाँ पे विवेक@gmail.com, यहाँ पे विवेक टेक CS है, यहाँ पे क्या पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे पासवर्ड थी, मतलब ये क्या हो गई, कंडीशन हमारे पास ये फॉल्स हो गई और ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो इन दोनों का जो समेशन होगा, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा रखा है डियर, तो कुल मिला के हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी डियर, फॉल्स आउटपुट आ जाएगी। इस चीज को मैं आपको आउटपुट को अच्छे से यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ, कंट्रोल S करके जैसे सेव किया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ डियर, और ऑपरेटर के थ्रू हैंडल कर लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड क्या रहेगा डियर, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल जो रहेगा सेकंड वाला, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिया, ठीक है, किसका था ये, एंड ऑपरेटर का था डियर, है ये हमारे पास क्या था, एंड ऑपरेटर का ना, ठीक है, ये हमारे पास किसका था, हमारे पास एंड ऑपरेटर का था, ठीक है भैया, बढ़िया। अब हमारे पास ये एग्जांपल किसका था डियर, हमारे पास और ऑपरेटर का रहेगा, किसका, और ऑपरेटर का, डबल पाई होता है डियर, समझना। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ डियर, सेम कहानी दैट, है ना, मैं पूरी चीजें कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझाना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आपका। यहाँ पे एंड की जहाँ पे और ऑपरेटर लगा दिए, क्या, और, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे विवेक@gmail.com है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो फिर से समझो, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है, है ना, ये कंडीशन ट्रू है, बट दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर ट्रू। दिस इज द कंसर्न अबाउट योर, है ना, एंड एज वेल एज और नॉट इक्वल टू।
ठीक है, आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आंसर निकाले जाते हैं डियर, किस हिसाब से आपकी पूरी पूरी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है।